जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, आप जानते हैं उनको। जाहिद साहब की राय पे हम जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। साहब, अगरचे कि कुछ भी इसमें आपके लिए और हमारे लिए भी नया नहीं है, एक ऐसी फिल्म है लगता है जो रिपीट टेलीकास्ट पे है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी मामलात को लेकर हो। इस वक्त जो ये हमारे सामने एक पिक्चर बन रही है, ईयर 2023 स्टार्ट हो चुका है, आप कोई खास बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं? ऐसा लगता है कि कोई जोड़ तोड़ तो चल रहा है, जैसे एमक्यूएम की एक मिसाल हम ले रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से? देखिए, ये आपने बात सही की है कि ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है एक जगह पे रुकी हुई है। कई सालों से भी हम देखते हैं कि बहरान हो रहा होता है, सियासी पार्टियों के दरमियान जो चपकलिश चल रही होती है वो जारी होती है। ठीक है, जमहूरियत में तो सियासी जमातें एक दूसरे पे जो है वो तनकीदें भी करती हैं और अच्छी बात होती है, लेकिन जो अब इख्तियार किया है वो बहुत ही खतरनाक है। उसमें ना कुछ सियासी है, ना जमहूरियत का कोई तकाजे पूरी करती है। इस वक्त है, हम देखें 2023 शुरू हो चुका है और उसमें सियासत जो है वो हमें और ज्यादा अबतरी की तरफ जारी नजर आती है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो जो मुल्क को जो दरपेश है वो माशी सूरत हाल है। माशी सूरत हाल के साथ साथ जो है अगर आप देखें तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ती जाती हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर देखें और फिर उसके बाद सियासी जो है गैर इस्तेहकाम जो है यहाँ मौजूद है, वो सब के सब मिलके एक ऐसी सूरत हाल बना दी है जहाँ पे ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है कि मुझे ये पूरी सिस्टम अपने आप को बरकरार रख सकेगा। और जब आप देखते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान, और खासतौर पर जैसे आपने जिक्र किया कि पीडीएम पार्टियों के अंदर भी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह भी साफ नजर आ रही है कि कोई अपने इन चीजों को जो हालात हैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और वो क्योंकि पीडीएम अगर देखा जाए तो 9 या 10 पार्टियों का जो है मजमुआ है और हर एक की अपनी सोच है और सब आगे की तरफ भी देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि उनको इलेक्शन भी आगे चल के लड़ना है, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए या जो है उनको मुतमईन करने के लिए वो हमें ये तमाम तनाज़े भी हमें सामने नजर आती। जैसे आपने मिसाल दी कराची, तो एमक्यूएम वैसे भी बहुत ज्यादा उनके जो उनकी ताकत थी कराची में वो तकरीबन हमें ना खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो वो अपने सियासत को बरकरार रखने के लिए यकीनी तौर पे उनको ये सारी डिमांड रखनी पड़ रही है, जो कि डिमांड जेन्युइन है। मैं उनकी वो नहीं कह रहा हूँ कि डिमांड गलत है, लेकिन इससे पहले उठाया है उन्होंने इसको। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, दूसरी जानिब अगर हम बात करें ये जो मईशत के हवाले से और इकॉनमी का, उससे पहले इमरान खान साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया, अपनी 3 साल कारकर्दगी को मेंशन किया, साथ साथ इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी जो 8 माह की है उसको मेंशन किया। उसके बाद कल इसहाक डार साहब ने उसको एक काउंटर अटैक किया। आपको लगता है कि जो इमरान खान साहब ने अपनी कारकर्दगी पेश की थी वाइट पेपर पे और उसके साथ साथ जो इसहाक डार साहब ने कल उसको काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया, दोनों में कंपेयर किया जाए तो हम एज जो कह ले नेशन, क्या हमें लगता है कि जो चीजें तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है क्या वैसा ही हुआ हमारी इकोनॉमी पे? तभी हमारी ये हालत है जो वो कह रही है कि मौजूदा हुकूमत ने 8 माह में बहुत बुरा हाल कर दिया मुल्क की मईशत का, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा है। देखिए, हमारी यहाँ पे जो है एक आदत सी है, जो भी हुकूमत होती है वो तमाम की तमाम जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर डालती है। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब आए थे इक़्तिदार में, तो उनका वही कहना था कि जो पिछले 30 सालों में 40 सालों में जो कुछ होता रहा है हमें उसको दुरुस्त करना है। और वही उनको साढ़े तीन साल तक वो यही बातें करते रहे, सारी जिम्मेदारी जो है वो पिछली हुकूमतों पर डालते रहे। उसके बाद अब हम वही देखते हैं कि पीडीएम ने जो है अपनी जो भी उनकी माशी सूरत हाल खराब होती हुई नजर आई है उसकी सारी जिम्मेदारी अब पीटीआई पे डालनी शुरू की है। तो ये हमारा वतीरा बना हुआ है सियासत है। और मैं ये कहता हूँ कि जो ये माशी सूरत हाल है वो एक दिन में नहीं बनी है, या एक जो है हुकूमत का जो है जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, बल्कि जो हमारी ओवरऑल पॉलिसी रही है पिछले जो है 2-3 दहाइयों से, उसके नतीजे में जो आज हो रहा है वो उसी के नतीजे में है। कभी भी हमने अपनी माशी सूरत हाल को अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश नहीं की। हमेशा हमारा ये एक दूसरे का रिमांड तो जाहिद हुसैन साहब लेते हैं, इनका रिमांड अवाम क्यों नहीं लेती? हमें मालूम है कि हुकूमतें हमसे झूठ बोलती रही हैं, झूठ बोल रही हैं और ऐसा लगता है झूठ बोलती रहेंगी। ना हमें मौशी अशारिये सही बताए जाते हैं, ना हमें कोई पॉलिसी गाइडलाइंस बताई जाती हैं। जब ये मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी
तो ये राग अलापती थी कि इमरान खान ने तबाह कर दिया मुल्क, हम आएंगे तो ठीक करेंगे। एंड आई रिमेंबर द सेंटेंस ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। देन पुराने पाकिस्तान में ऐसा वेलकम हुआ कि लोगों की चीखें आसमान को छू रही हैं और अभी और ऊपर जानी है, खुदा न खास्ता अगर हम IMF के साथ दोबारा मुआहिदा करते हैं। और इसी तरीके से इमरान खान साहब जो 3 सालों के अंदर मुसलसल डिक्लाइन करती रही इकोनॉमी, अब क्लेम करते हैं जी हम तो 6% पे ले गए, हम तो इतनी जॉब्स दे रहे थे, हम तो ये कर रहे थे। और अब आके इनकी हुकूमत में अवाम को वो भी बेवकूफ बना रहे कि जी हम बहुत जबरदस्त कर रहे थे। तो ये जो अवाम को बेवकूफ बनाने का अमल है, सवाल मेरा ये है जाहिद साहब, जिसमें आप भी शामिल हैं, इसमें मैं भी शामिल हूं, ये कैसे रुकेगा? क्या कोई इदारा इंटरवीन करे, क्या कोई डॉक्यूमेंट बने, इनको पाबंद किया जाए कि कम से कम अवाम से झूठ तो ना बोलें, क्लियर पिक्चर तो रखें जो सूरत हाल कर दी है मुल्क की सबने मिलकर? देखिए, इसको तो आप रोक नहीं सकते। ये सियासी पार्टियां जो हैं वो तो इस किस्म के जो है वो बयान देंगी और देती रहेंगी। अब मसला ये आता है कि अवाम में बात तो ये नहीं है कि अवाम इस चीज को समझती नहीं है। आप देखें जो है, आपको याद होगा कि जो PTI की हुकूमत में जो है जो महंगाई बढ़ी थी उसके असरात भी वहाँ पे मुरतब हो रहे थे। उनकी जो है एक लिहाज से देखें पॉपुलरिटी भी नीचे आती गई थी। और PDM जब इक़्तिदार में आई थी तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि अब बयान सिर्फ उलट लें। जो उस वक्त PDM बयान दे रही थी जब PTI की हुकूमत थी, और उस बयान को अब देखें जो PTI दे रही है PDM की हुकूमत के दौरान, तो आपको बिल्कुल यकसानियत नजर आती है। और यही कि जैसे महंगाई का जो है तूफान आ गया। अच्छा, उस वक्त जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती थी जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ होती थी। तो जब PTI हुकूमत बढ़ाती थी तो PDM वाले शोर करते थे कि देखें लूट लिया, ये कर लिया। आज वही जो है मसाइल का सामना जो है PDM को करना पड़ रहा है। तो असल में इस मुल्क की जो है अगर हम देखा जाए तो सियासत जो है वो सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए की जाती है, इक़्तिदार के लिए की जाती है, सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए नहीं की जाती है। और अब जो है माशी सूरत हाल जो आ रही है। लेकिन जाहिद साहब सवाल फिर अपनी जगह पे मौजूद है कि अगर सियासी जमातों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं दिखानी, जो कि नहीं दिखानी ऐसा लग रहा है, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, कोई चार्टर बनाने को तैयार नहीं है, कोई पॉलिसी लाइन जिस पे कम से कम पाकिस्तान या रियासत के मफाद हों उस पर मुत्तफिक होने को तैयार नहीं है, और दूसरी जानिब सभी इदारे भी अपना रोल, और आइन उनको यही रोल देता है कि वो इंटरवीन ना करें, तो ये फिर कैसे होगा? क्या इसी इबहाम के साथ हम चलते रहेंगे? और इबहाम के साथ तो आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है कि इकोनॉमी कम से कम ठीक नहीं हो सकती अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क के अंदर। नहीं, देखे जो हमने आप बात कर रहे हैं कि इससे जो सियासी अमल से उससे बाहर कोई जो है मदाखलत हो ताकि हालात दुरुस्त हो जाए, ये तो हमने कितने तजुर्बे किए हैं पाकिस्तान में। आप मुस्तकिल जो है ये तजुर्बात दिखाए जाते हैं कि देखिए ये हुकूमतें नहीं चल रही हैं, सियासी हुकूमतें नहीं चल रही है, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, तो फिर मदाखलत हो जाती है। और फिर हमने देखा था कितनी दफा आपको जो है यहाँ पे एक फौजी हुकूमतें भी रही हैं जो कि इसी उससे आती थी कि हम हालात को पूरा दुरुस्त कर लेंगे, सियासी जमातों ने तबाह कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है देखा जाए तो वहीं के वहीं हम मौजूद होते हैं। और जो मुदाखलत की आप बात करें, मुदाखलत का खमियाजा हम अपनी सियासी सूरत हाल में भुगत रहे हैं इस वक्त। अब आप देख लें कि जो है जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया गया था वो भी एक मुदाखलत ही थी। उस वक्त सोचा जा रहा था कि इमरान खान साहब आएंगे तो शायद दूसरी पार्टियों से बेहतर होंगे, दूसरे सियासी रहनुमाओं से बेहतर हैं और वो सब ठीक ठाक कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं हशर क्या हो रहा है और जो मुदाखलत करने वाले थे उनके भी क्या हाल क्या हुआ है। तो मसला ये है कि इस वक्त संजीदगी के मुताबिक करना चाहिए, सियासी जमातों को खुद सोचना चाहिए कि वो किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। देखिए अगर सिर्फ यानी आपके मुताबिक संजीदगी का जायद सा मुजाहरा तो करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर मुल्की मईशत के साथ साथ हमें सिक्योरिटी के भी बहुत मेजर कंसर्न्स अब स्टार्ट हो गए हैं। हमें मुख्तलिफ जो कह लें हमने वाकयात अभी रिसेंट पास्ट में ही देखे हैं जो सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने दहशत गर्दी के ऊपर इन ब्लास्ट के ऊपर काबू पाया है। वक्त के साथ साथ हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत इसके लिए एफर्ट की है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी एक तरफ है, इसके बाद अब ये जो हमें एक अगला थ्रेट है सिक्योरिटी का, इस पे भी तो हमें फोकस करने की जरूरत है, जो कि सियासतदानों की मेरे ख्याल से अभी तक तो प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए पाकिस्तान में एक मसला नहीं है, आप सही बात की कि पहले सबसे बड़ा मसला तो आपकी माशी सूरत हाल का है और फिर उसके बाद जो है आपको दहशत गर्दी का जो सामना करना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो उसकी जो बन के आती है
राज जिसका ताल्लुक है वो आपकी सियासी गैर इस्तेहकाम के नतीजे में आ रही है। देखिए, अगर आपके पास एक यही रहता है तो आपका जो बुनियादी मसाइल है उस पर तो कोई फोकस नहीं डाल रहा है। आप सारे बयान सियासी पार्टियों को और उनके लीडरों को देख लें, गालियों के अलावा इसके आपको कोई चीज नजर नहीं आती है। एक इल्जाम तराशी के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती है। कोई ये नहीं बैठ के बात करता है। जैसे अब मसला ये कि इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए एक सियासी जमात की तरफ से, लेकिन जो एक नेगेटिविटी जो है वो कहीं भी मुल्क को लेकर नहीं जा सकती। जाहिद साहब, एक कुछ बड़े अहम विजुअल्स हमने देखे। मैं आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मैं इस पे सवाल करना चाहता हूं। कल हमें मालूम है सीटीडी के डायरेक्टर थे नवीद सादिक साहब, इंस्पेक्टर नासिर अब्बास साहब, उनको शहीद कर दिया गया खानेवाल के इलाके में। हसास इदारे से उनका ताल्लुक था और उनकी बड़ी सर्विसेज भी थी पाकिस्तान के लिए, और ये बहुत बड़ा नुकसान है ओबियसली जो इदारा है, और एक बहुत बड़ा झटका भी है अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो उससे पहले जब कैप्टन फहद शहीद हुए कुछ दिन पहले, तो आर्मी चीफ उनकी मैयत को कंधा देते नजर आए। कल हमने DGISI को देखा, जनरल नदीम वो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उनकी मैयत को कंधा दिया। ये विजुअल्स हमें क्या बता रहे हैं इस वक्त? क्या आर्म फोर्सेस एक मैसेज हमें ये मिल रहा है कि वी आर गोइंग टू बी मोर स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स ऑल दिस, इसलिए ये विजुअल्स आ रहे हैं? क्योंकि अमूमी तौर पे देखने को नहीं मिलते, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं। और दोबारा से जो अफरीद सर उठा रहा है इस पे जरा मैं चाहूंगा आप कमेंट करें। नहीं, देखिए, ये बात तो हमने पहले ही बात की है कि इस वक्त दहशतगर्दी दोबारा और क्या आई है। पहले जब एक के लिहाज से 7-8 साल की जो फौजी ऑपरेशन के जरिए हमने बहुत हद तक इस चीज को काबू किया था, लेकिन असल मसला जो है वही का वही है। वो ये है कि हमने सिर्फ फायर फाइटिंग करते रहते हैं, उस वक्त के हालात पे करते हैं, लेकिन एक दूरदर्श पॉलिसी जो होनी चाहिए दहशतगर्दी को खत्म करने की, उसकी जड़ें खत्म करने के लिए, उस पर हमने कभी सोचा भी नहीं था और न सोचते हैं। हम इत्मीनान थे कि भाई मुल्क ठीक हो गया है, बस दहशत तो हमने खत्म कर दिया है, वो अफगानिस्तान भाग गए, अब मुल्क जो है सुकून की सांस ले रहा है। लेकिन सबको पता था कि ये सूरत-हाल सही नहीं है, क्योंकि जो दहशतगर्दी की जो बुनियादें हैं उसको आपने कभी भी एड्रेस नहीं किया। यहाँ पे इंतहा पसंदी की जो है वो जो एक रही है, उसमें जो है दहशतगर्दी और उसके दरमियान बहुत ही कम फर्क नजर आता है। तो ठीक है, जब आप चंद लोगों को तो खत्म कर सकते हैं दहशतगर्दों को, लेकिन असल मसला ये आता है कि फिर से दोबारा जो है हमें नए दहशतगर्द नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो जब तक उसकी नजरियाती पहलू को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आपको इसी चीज का सामना करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि सियासी जमातें जो हैं इस पे बात नहीं करती हैं, उनको खौफ होता है, बल्कि एक हद तक जो है उनको अपीजमेंट की पॉलिसी रही है उनकी। आप देख लें जरा कि इमरान खान साहब के बयान जब आते थे वो तालिबान की एक हद तक तहरीक तालिबान की जो है वो बातचीत करने के तैयार होते थे, उनसे जो है ऑफिस खोलने की बात करते थे। और इसी तरह से आज भी देख लें कि सिवाय चंद लीडरों के, चंद जमात जो आपको बाकी जमातें इस मसले पर पॉलिटिकल मैच्योरिटी बड़ी जरूरी है मसाइल इस नौयत के। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और अभी रखा। ये जो जिन मनाजिर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता रोज़ ये खानेवाल में जो शहीद होने वाले हसास इदारे के अफसरान हैं, इनकी नमाज जनाजा अदा की गई और बड़े रिक़्क़त आमेज़ और जिसे कहते हैं ना दिल हिला देने वाले मनाजिर भी हैं। ये सिर्फ एक शहीद का किस्सा तो नहीं है, ये पता नहीं कितने ख़ानदानों की दास्तानें हैं। आप देख सकते हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम यहाँ पे मौजूद थे, दीगर आला अस्करी और सिविल हुकाम भी मौजूद थे। उन्होंने ये शहीद के बेटे हैं जिनको उन्होंने गले लगाया है, उनको दिलासा भी दिया। और ये उसकी CCTV फुटेज है वाक़े की। इतलात कुछ ऐसे हैं कि डिप्टी डायरेक्टर नवीद सादिक शहीद और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास जो हैं ये खानेवाल में मौजूद थे। और ये वो मनाजिर हैं जब नवीद सादिक साहब को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया था और उनको उनकी शुजात और उनकी जो सर्विसेज है उसकी एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने एजाज़ अता किया था। बहुत बड़ा नुकसान यकीनी तौर पर है और गुज़िश्ता साल उन्हें तमगा शुजात दिया गया था। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, तमगा शुजात दिया गया था। तो इस सूरत हाल के अंदर कम से कम एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो सियासी जमातों का एक नैरेटिव पे आना है दहशतगर्दी के खिलाफ और पाकिस्तान की मईशत को लेकर। अगर ये नहीं होता तो फिर सूरत हाल जिस जानिब जा रही है इसका अंजाम अल्लाह ना करे तबाही के सिवा तो कुछ नज़र नहीं आता।